दोस्तों, इसका बीज एक बार खा लो, फिर बार बार खाना चाहोगे। इसे खाने के बाद शरीर में महाशक्ति आ जाती है और घोड़े हाथी जैसी ताकत आपके शरीर में आ जाती है। इसका एक टुकड़ा खाते ही शरीर की सारी गर्मी शांत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म शिव के बेहद खास वीडियो में। 100 घोड़ों की शक्ति देता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यह पौधा आपके जीवन की रातें हसीन कर सकता है। अगर आपने इस पौधे के रस को अपने नीचे वाले हथियार यानी नीचे वाले केले पर लगा लिया तो वह हथौड़े जैसा सख्त और कठोर हो जाएगा, जिसके बाद आपकी पत्नी, सहेली या महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। वह आपकी बाहों में खो जाएगी। वह आपसे बहुत ही खुश हो जाएगी। वह आपके अलावा किसी के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। दोस्तों, चाहे आपकी उम्र 65 साल हो या 70 साल हो, इस पौधे को अगर आपने हमारे बताए गए तरीके के अनुसार अपने नीचे वाले हथियार पर लगा लिया तो आप अपनी गर्मी को निकालने के लिए परेशान होने लगेंगे। कुंवारे लड़के तो सोच समझकर इस पौधे का इस्तेमाल करें, वरना उन्हें अपनी गर्मी निकालने के लिए किसी महिला मित्र का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको इस चमत्कारिक पौधे के बारे में सटीक और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और अंत में हम आपको वह चमत्कारिक उपाय जरूर बताएंगे, जिससे कि आप अपनी महिला मित्र एवं पत्नी को संभोग के दौरान हमेशा खुश रख सकेंगे और बेड पर लंबे समय तक टिक सकेंगे। यह चमत्कारिक पौधे के फूल का सेवन करने से आपके शरीर में ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होने लगेगी। दोस्तों, आपके घुटनों में दर्द हो, चाहे आपकी कमर में दर्द हो, चाहे जोड़ों की दिक्कत हो, चाहे आपको गठिया की शिकायत हो, चाहे आप डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान हो, इस पौधे की मदद से इन प्रकार की बीमारियों से आपको काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा थायराइड जैसी बीमारी और स्किन की एलर्जी के लिए भी यह पौधा रामबाण सिद्ध होता है। दोस्तों, जिन बीमारियों पर आप अस्पतालों में और डॉक्टर के पास हजारों और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उन सभी बीमारियों में यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक एवं प्रभावशाली सिद्ध होता है। प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्र में इस चमत्कारिक पौधे के सैकड़ों आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति यानी धन दौलत की प्राप्ति के लिए इस पौधे को सबसे उत्तम पौधा माना गया है। अगर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में इस पौधे के फूल उनको अर्पित ना किए जाएं तो वह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं और इस पौधे के फूल उनको अर्पित कर देते हैं तो तत्काल ही और तुरंत ही आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। इस पौधे में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हुई परम पूज्य गुरु जी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की कथा एवं सत्संग में गुरु जी ने बताया है कि अगर आप अपने जीवन में टोटके उपाय करते करते थक गए हैं तो बस इस पौधे का उपाय एवं इस्तेमाल सही दिन पर सही समय पर कर लीजिएगा और फिर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और धन के देवता कुबेर जी का साक्षात आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद आपको करोड़पति बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, वीडियो में इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस पौधे को जरूर ही आपने अपने घर के आसपास देखा होगा। एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसे आयुर्वेद में अतिबला कहा जाता है, लेकिन जो लोग इसके फायदे जानते हैं वह इसे सिर्फ जड़ी बूटी नहीं बल्कि घोड़े जैसी ताकत देने वाला अमृत मानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, काम करते करते जल्दी थक जाते हैं या फिर दिन भर में कई बार ऐसा लगता है जैसे बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं बची, तो समझ लीजिए अब वक्त आ गया है कि आप अतिबला को अपनी जिंदगी में शामिल करें, क्योंकि यह वो औषधि है से खाते ही मर्दों की कमजोरी दूर हो जाती है। जिन्हें लगता है कि शरीर ढीला पड़ गया है, वे इसके बीज को चुपचाप खा लें और रात में चमत्कार देखें। आपके पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगी। आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां उग आती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं और हम उन्हें व्यर्थ समझकर या जंगली घास मानकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि यह कचरा नहीं है बल्कि बहुत कीमती और अनमोल रत्न है। ये हीरे मोती से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज मैं एक ऐसे ही छोटे से पौधे की जानकारी साझा कर रहा हूँ। मेरे घर पर भी यह पौधा लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। यह किस चीज का पौधा है और इसका क्या लाभ है, यह हमें अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, इसकी पत्तियों को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे
शायद आप इसकी पत्तियों को देखकर पहचान गए होंगे कि यह जो पौधा है वह छोटा धतूरा है। इसे कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं। कहीं इसे खाकरा, शंखा होली, काथू, कांटा गोली आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कॉक लबर कहा जाता है। गांवों में अक्सर सभी बच्चे इसी कॉक लबर से एक दूसरे को मारकर या कपड़ों पर चिपकाकर खेलते थे। इन्हीं को देखकर हम बड़े हुए हैं। यह पौधा अधिकतर गांवों, खेत खलिहानों में पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कॉक लबर सोने चांदी, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। इसके बीज कांटेदार होते हैं। हमारे यहाँ इसे छोटा गोखरू या छोटा धतुर कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनवरी फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू होते हैं। पहले यह बीज हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं। यह पौधा बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। यह अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे कई एलोपैथिक दवाइयां भी असरहीन हो जाती हैं। इसलिए इसे कचरा समझकर फेंकना नहीं चाहिए। हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं, जहां ऐसे अमृत तुल्य पौधे स्वतः उगते हैं। विदेशों में लोग इन पौधों को पाने के लिए तरसते हैं और हमें ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए कि भारत भूमि पर यह खजाना उपलब्ध है। इसलिए हमें पेड़ पौधों को घर घर लगाना चाहिए, जड़ी बूटियों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब लोग पेड़ पौधों को गले लगाएंगे और जड़ी बूटियों को अपनाएंगे। अंग्रेजी दवाओं को छोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटेंगे, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है और साक्षात देवताओं का वास होता है। एलोपैथिक दवाएं शरीर को जल्दी ठीक कर देती हैं, लेकिन बाद में शरीर उनका आदी हो जाता है। ऐसी दवाइयां शरीर को धीरे धीरे निर्भर बना देती हैं, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को ताकतवर और युवा बनाए रखता है। बुढ़ापे में भी जवानी जैसी शक्ति बनी रहती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह पौधा किन किन बीमारियों में लाभदायक है। इसकी पत्तियों को पीसकर उसका रस सिर पर लगाने से नए बाल उगने लगते हैं। जिन्हें अधिक बाल झड़ने की समस्या है, वे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह गंजेपन में भी लाभदायक है। साथ ही दोस्तों, यदि इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस को दही के साथ लेने से बवासीर में बहुत आराम मिलता है। मौसम बदलते ही सर्दी खांसी होने लगती है, तो इसके पत्तों को छाया में सुखाकर पीसकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी में राहत मिलती है। कमजोरी को दूर करने के लिए इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें और दूध के साथ सेवन करें। इससे यौन शक्ति बढ़ती है और शारीरिक कमजोरी दूर होती है। यह उपाय बहुत सरल है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह मर्दों की कमजोरी को भी दूर करता है। अक्सर पुरुषों का अंग पत्नी के सामने जाते ही शिथिल हो जाता है, लेकिन यह उपाय अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है, इसीलिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, जिन लोगों को बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, वे इसके पत्तों को पीसकर उसका लेप कुछ समय तक माथे पर लगाएं। सिर दर्द से तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही कारगर और चमत्कारी सिद्ध होता है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वह अत्यंत प्रभावशाली है। आज लाखों लोग इसका उपयोग करके लाभ उठा रहे हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग बरसात के मौसम में इसके पत्तों को सुखाकर रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करते हैं। यह पौधा इतना लाभकारी होता है और इसे सुखाकर पाउडर बनाकर भी रखा जाता है, इतना ज्यादा फायदेमंद है। इसके 1 चम्मच पत्तियों के पाउडर को किसी भी तेल जैसे नारियल तेल या सरसों के तेल में मिलाकर बालों पर लगाएं। इस तेल से सिर की मालिश कीजिए तो यह गंजे सिर पर भी बाल उगा देता है। इसके कुछ ताजे पत्ते लीजिए, उन्हें थोड़ा क्रश करके या किसी भारी चीज से उसका रस निकालिए। इस रस को आप सीधे बालों पर लगा सकते हैं, चाहे तो इसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे स्किन डिजीज यानी चर्म रोगों में भी उपयोग करते हैं। इसका रस लगाने से त्वचा रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यदि फोड़े फूंसी हैं या कोई घाव है तो इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से वे भी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उन पर भी यदि इसकी पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल मिट जाते हैं, घाव भर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह नासूर तक को ठीक कर देता है। अब बात करते हैं कि इसका तेल कैसे बनाना है ताकि आप बालों पर इसका उपयोग कर सकें। आपको बस नारियल का तेल या सरसों का तेल लेना है और उसमें इसके कुछ ताजे पत्ते डालने हैं। छोटे गोखरू की कोमल पत्तियां लें
और थोड़ी देर धीमी आंच पर पकाएं ताकि उनके पोषक तत्व तेल में आ जाए। कुछ लोग इसे जहरीला मानते हैं, लेकिन यह जहरीला नहीं होता। आप देखेंगे कि यह तेल बहुत ही प्रभावी रहेगा। ध्यान रहे, पत्तियां ताजी ही होनी चाहिए, क्योंकि ताजी पत्तियों में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। तेल बनाने के लिए गैस को धीमी आंच पर रखें और 10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि झाग उठना बंद ना हो जाए। इसके बाद तेल को छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें। इस तेल से यदि आप सिर की मालिश करेंगे तो बालों का झड़ना रुक जाएगा और नए बाल आने भी शुरू हो जाएंगे। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस पौधे के पत्तों का पेस्ट, रस या इससे बना तेल तीनों ही गंजेपन में बेहद कारगर है। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को सीधे पीसकर पेस्ट बना लें या जैसा तरीका बताया गया है वैसा तेल बनाकर प्रयोग करें। यह उपाय पूरी तरह से सिद्ध और 100% कारगर है। ध्यान रखें, तेल को अच्छी तरह पकाना जरूरी है जब तक उसका झाग पूरी तरह ना रुक जाए। आप जितनी मात्रा में चाह उतना तेल बना सकते हैं, बस पत्तों की मात्रा अधिक रखनी चाहिए और तेल उसी अनुपात में होना चाहिए। तेल छानने के बाद उसे अच्छे से स्टोर कर लें और नियमित उपयोग करें। इससे हेयर फॉल रुक जाएगा और नए बाल उगने लगेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि बाल कब आ गए। भी नहीं चलेगा यदि कभी पैर का नाखून धड़ से अलग हो जाए या टूट जाए तो इसके पत्तों का ताजा रस लगाएं। नया नाखून आना शुरू हो जाएगा और दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं तो इसकी ताजी पत्तियों का रस उंगली या कॉटन से आंखों के नीचे हल्के से लगाएं। 1 सप्ताह या महीने में डार्क सर्कल पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। यदि सिर में बार बार जे हो रही है, खुजली हो रही है, डैंड्रफ आ रहा है तो इस तेल को सिर में लगाकर मालिश करें। इसकी सुगंध से जू पांस भी नहीं भटकेगी और डैंड्रफ भी समाप्त हो जाएगा। यह तेल एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है और उपाय 100% सिद्ध है। तो दोस्तों, यदि यह उपाय पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। करंज बीज के पेस्ट को दूध में पकाकर ठंडा कर लें और छानकर आंखों में काजल की तरह लगाएं। इससे आंखों के रोगों में लाभ होता है। साथ ही दोस्तों, करंज पंचांग को जलाकर भस्म बना लें और उसमें नमक मिलाकर दांतों पर मलें। इससे दांत का दर्द दूर होता है। 1 से 3 ग्राम करंज बीज के चूर्ण को शहद के साथ चाटने से कुकुर खांसी में लाभ होता है। करंज बीज तथा बहेड़ा के तेल को नाक के रास्ते लेने से कुष्ठ रोग और कीड़ों के कारण होने वाली बीमारियों में लाभ होता है। सफेद करवीर की जड़, कुछ फल, करंज फल दारू, हरिद्रा की छाल और चमेली के पत्तों को पीसकर लगाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। दोस्तों, अब करते हैं कटेरी पौधे के बारे में। कटेरी एक कांटेदार पौधा है जो जमीन पर फैलता है। इसके पत्ते हरे, फूल नीले या बैंगनी रंग के तथा फल गोल और हरे रंग के सफेद धारियों वाले होते हैं। यह पौधा क्रोधित नागिन जैसा प्रतीत होता है और इतने कांटों से युक्त होता है कि इसे छूना कठिन होता है। इसे दुष्पर्श भी कहा गया है। इसकी 3 मुख्य प्रजातियां होती हैं: छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और श्वेत कंठका। छोटी कटेरी की 2 प्रजातियां होती हैं, नीले बैंगनी पुष्प वाली और सफेद पुष्प वाली, जिसे श्वेत कंठिका कहा जाता है। श्वेत कंठिका के फूल सफेद होते हैं और इनकी केसर पीली या सफेद होती है। यह गर्म प्रकृति का पौधा होता है और वर्षा ऋतु में गल जाता है। यह पसीना लाने वाला, कफ और वात को कम करने वाला, भूख बढ़ाने वाला तथा पाचन में सहायक होता है। यह मूत्र विकार, सूजन, गोनोरिया, मूत्र पत्थरी, बुखार, सांस की तकलीफ, खांसी, ज्वर आदि में लाभकारी है। यह रक्त शुद्ध करता है, बलगम को बाहर निकालता है और आवाज को तीव्र करता है, इसलिए इसे व्याघ्री भी कहा जाता है। इसके फल कृमिनाशक, भूख बढ़ाने वाले मूत्र संबंधी रोगों, अरुचिकान की सूजन आदि में लाभकारी हैं। कटेरी के फलों का काढ़ा बुखार में राहत देता है। इसकी जड़ के रस में स्टेफिलोकस बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता होती है। यदि भागदौड़ भरे जीवन से सिर दर्द की समस्या हो तो कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा और लाल धान के चावल से बने पे को दिन में 3-4 बार पीने से लाभ होता है। कटेरी के फल का रस माथे पर लगाने से सिर दर्द में आराम मिलता है। कटेरी का फल रस और शहद मिलाकर सिर पर लगाने से डैंड्रफ भी खत्म होती है। आंखों की बीमारियों जैसे रतौंधी, लालिमा, दर्द आदि में कटेरी के पत्तों को पीसकर बांधने से राहत मिलती है। मौसम परिवर्तन से होने वाले बुखार, जुकाम आदि में कटेरी, पित्त पापड़ा और गिलोय को समान मात्रा में लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर 1/4 रह जाने पर पीने से लाभ होता है। दांत दर्द में भी कटेरी का प्रयोग सहायक होता है। अगर दांत बहुत दुखता हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत आराम मिलता है। कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल लेकर उनका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से भी दांतों का दर्द दूर होता है। श्वेत कंठकारी के बीजों का धूम्रपान के रूप में प्रयोग करने से दांतों का दर्द तथा दंत कृमि कम होते हैं।
अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान हैं और वह कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो बांस से इसका इलाज किया जा सकता है। आधा से 1 ग्राम कटेरी के फूल का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटने से बच्चों की सभी प्रकार की खांसी दूर होती है। दोस्तों, अब जानते हैं सदाबहार पौधों के बारे में। सदाबहार के पौधे में एक विशेष गुण होता है, इसे जानना आवश्यक है, विशेषकर यदि गलती से इसे भगवान को चढ़ा दिया हो। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई शुल्क नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और फिर इस खूबसूरत जानकारी का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी धनवान व्यक्ति होते हैं, उनके घरों में यह पौधा 100% पाया जाता है। सदाबहार का पौधा बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। रंग बिरंगे फूल आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जिस प्रकार इसके फूल रंग बिरंगे होते हैं, उसी प्रकार ये आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे के उपाय को एक बार अवश्य आजमाएं और इसके लाभ स्वयं देखें। यदि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, बार बार असफलता और निराशा का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय अवश्य करें। अगर कोई व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करता है और उसे उसमें नुकसान होने लगे, व्यापार ना चले, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसे में व्यक्ति निराश होकर काम बदलता रहता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मनचाही सफलता नहीं मिलती। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती और व्यापार नहीं चल पाता। अगर आप भी किसी व्यापार या कार्य में बार बार नुकसान झेल रहे हैं, या जिस काम को लेकर आप बहुत परेशान हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो यह उपाय अवश्य करें। दोस्तों, इस उपाय को वे लोग भी कर सकते हैं जिनके सिर पर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, या जिन्होंने किसी से बहुत अधिक उधार ले लिया है और